नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जनप्रतिनिधियों को फोटो सेशन की बजाय समाज के कार्यों पर ध्यान देने की नसीहत दी। वहीं कार्य समिति की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गांव के हिसाब से योजनाएं बनवाएं, जिससे आदिवासियों को लाभ मिल सके। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकुल किशोर परिसर विकास योजनाएं बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत 40 से 50 गांव का विकास एक साथ किया जा सके। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में देश भर से बीजेपी के 147 नेता शामिल हुए। इनमें 23 सांसद भी शामिल हैं। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि बैठक में सरना धर्म कोड पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। संकुल परिसर विकास योजना, ऐसा जो भी क्षेत्र को हम चुनेंगे उस क्षेत्र के 40-50 गांव को मिलाकर के एक संकुल बनाएंगे। 10-10 गांव का एक समूह रहेगा और उसके बाद भी नीचे का इकाई जो है एक गांव का एक समूह रहेगा। इस प्रकार से जो है 40-50 गांव मिलाकर के एक संकुल विकास परिसर योजना के नाम से यह है। तो हम ये देश भर में जनजाति समाज जहाँ जहाँ है वहाँ पर इस संकुल को हम किस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं, जिससे कि हम उनके लिए पलायन को भी रोक सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। इसीलिए उसी के गांव घर परिसर में ही कैसे रोजगार हम दे सकते हैं, इस योजना के साथ यह सत्र। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो ने हेमंत सरकार पर चुनाव से पहले राज्य में 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात से मुकरने का आरोप लगाया। बोकारो के चास स्थित मारवाड़ी धर्मशाला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में पिछड़ों को 36% आरक्षण मिल रहा है, जबकि हेमंत सरकार पिछड़ों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड को प्रदेश में मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का मामला 27%, बिहार में तो हम लोग को 36% है। यहाँ 27% देने में भी सरकार रो रही है, जबकि सरकार कभी कभी बोलती है हम सहमत हैं। 2019 में सरकार बोली थी हेमंत सरकार कि हम जब सरकार में आएंगे तो है सो 27% आरक्षण देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव झारखंड के छतरपुर में आयोजित आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। तेजस्वी का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। छतरपुर के हाई स्कूल मैदान में तेजस्वी ने सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की। रांची में रिसालदार बाबा की मजार पर उर्स के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को चादर पोशी के लिए रिसालदार बाबा की मजार पर पहुंचे और पूरे श्रद्धा भाव से बाबा के मजार पर चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने बाबा के आशीर्वाद से जनता के दुखों को दूर कर सकूं और अमन चैन कायम रहे, इसकी प्रार्थना की। करने के लिए मुझे सौंपा है वो काम मजबूती से कर पाऊं। यहाँ के जनमानस के तकलीफों को दूर कर सकूं। सिमडेगा पुलिस पर 55 लाख के गहनों की गोलमाल करने का आरोप लगा है। जांच के दौरान एसआईटी की टीम ने चांदी के गहने और ईंट को लुड़गी नदी से बरामद किया। इस मामले में बांसजोर थाना प्रभारी निलंबित हैं। खुलासा होते ही बांसजोर ओपी प्रभारी ने अपने आवास पर हाथ काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। इसकी जानकारी मिलते ही एसआईटी ने आशीष कुमार को अपने कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद बांसजोर ओपी प्रभारी आशीष कुमार और एएसआई संदीप कुमार के अलावा पुलिस के ड्राइवर शाहिद रजा खान को जेल भेज दिया गया है। 2 से 3 अक्टूबर की रात रायपुर में एक गहने के दुकान पर चोरी हुई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अक्टूबर को सिमडेगा के बांसजोर ओपी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था
80 लाख के जेवरात की चोरी हुई थी वहाँ से। पर पुलिस ने 6 अक्टूबर को सिमडेगा में एक पीसी किया था जिसमें 25 लाख के गहने प्रस्तुत किए थे। पर जब रायपुर पुलिस ने सारी बात का पोल खोला कि सिमडेगा पुलिस ने कुछ गहने अपने पास छुपा लिए हैं और उसके बाद तार जुड़ता गया और अब धीरे धीरे सिमडेगा पुलिस के माथे पर कलंक की गाथा लिखी जा रही है। बांसजोर पुलिस के निशानदेही पर ही तालाब से कुछ गहने बरामद किए गए हैं और उन गहनों के आधार पर यहाँ के थाना प्रभारी जो थे ओपी के आशीष वो निलंबित किए गए हैं। कई पुलिसकर्मी संदेह के घेरे में हैं, खुद एसपी भी संदेह के घेरे में है। कल रात की घटना है कि जो थाना प्रभारी हैं ओपी के जो आशीष थे जो अंडर कस्टडी हैं अब वो आत्महत्या का प्रयास किए हैं। अब इसमें पुलिस और एसपी जो दरोगा थे उनकी कितनी संलिप्तता है वो तो एसआईटी टीम जांच कर रही है, वो बताएगी। आने वाले समय में जांच में कौन कौन घेरे में आते हैं, एसपी पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 से सिमडेगा से श्रीराम। चीट फंड घोटाला मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम एक बार फिर से जामताड़ा पहुंचेगी। टावर इन्फोटेक कंपनी पर लोगों के करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम जामताड़ा थाने में 25 से 28 अक्टूबर तक कैंप करेगी। अब इस दौरान निवेशकों से निवेश से संबंधित दस्तावेज लिए जाएंगे। जामताड़ा थाने का जायजा लिया संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने। निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगा चुकी नॉन बैंकिंग घोटाले की जांच में सीबीआई की टीम एक बार फिर जामताड़ा में दबिश देगी। आपको बता दें कि 25 से 28 अक्टूबर को सीबीआई की टीम जामताड़ा पहुंचेगी, जहां निवेशकों से पूछताछ कर दस्तावेज संग्रह किए जाएंगे और नॉन बैंकिंग घोटाले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि ये नॉन बैंकिंग कंपनियां यहाँ के लोगों के गाड़ी कमाई को डबल करने के नाम पर चूना लगा चुके हैं, जिसकी जांच हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को दी गई, जिसके आलोक में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। देखना यह होगा कि जांच किस प्रकार होती है और कितना सहयोग मिल पाता है और कब तक लोगों की गाड़ी कमाई पर सही न्याय मिल पाता है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। गढ़वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर अनूप मड़की पर एएनएम के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने नशे में न सिर्फ एएनएम के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन उसे रात में अपने साथ ले जाने की कोशिश की। हालांकि अस्पताल में मौजूद एएनएम के हंगामे के बाद वो अस्पताल से भाग गए। वहीं दूसरे दिन सुबह से एएनएम हड़ताल पर चले गए हैं। ये लोग आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूरे मामले पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सर वो 12 बजे के लगभग रात में आए, माथा मतलब हम अपना हाथ से मेरे माथा कोई करके जगाए और बोले कि ऐसे कितने पेशेंट हैं। हम बोले कि 4 पेशेंट हैं और उसके बाद दारू पी के पूरे नशे में खोलते और वो आकर के अभद्र व्यवहार गाली गलौज आकर के ड्यूटी रूम में कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कंप्लेन किया है मैं एक फिर दोबारा दोहराना चाहूँगा, कार्रवाई होगा, मैं उसका जवाब दूंगा। आपका क्या कहना है? आपने उनके साथ मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। नया उस पर जांच कर रहे हैं और इस पर स्पष्टीकरण हम लोग भी देंगे और फिर नियमतः इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या था? मामला इसमें रात में है कि आपस में कुछ लोग विवाद किए हैं। धनबाद शहर के धनसार स्थित चक्रवर्ती नर्सिंग होम में महिला के इलाज में लापरवाही के मामले में कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच में लापरवाही का खुलासा के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर डी चक्रवर्ती पर बैंक मोड़ थाने में मामला दर्ज किया और चक्रवर्ती नर्सिंग होम को 2 माह के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि पीड़ित परिवार नर्सिंग होम को पूरी तरह से सील करने और दोषी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दरअसल बोकारो जिले के दुग्धा निवासी बबलू सिंह की पत्नी सोनी कुमारी की चक्रवर्ती नर्सिंग होम में 7 जून 2019 को इलाज के दौरान तबियत बिगड़ने लगी और 24 जून 2019 को मेडिका में मौत हो गई थी, जिसे लेकर पति बबलू सिंह ने चक्रवर्ती नर्सिंग होम पर इलाज की लापरवाही का आरोप लगाया था। होम के विभागीय जांच हुई है और उसमें उसको दोषी पाया गया है। उसी के क्रम में उस पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है डॉक्टर चिकित्सक पर, तथा उसको 2 माह का क्लिनिक का निलंबन का भी आदेश दे दिया गया है।
धनबाद में युवक की हत्या पर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों ने लोयाबाद थाने का घेराव किया, साथ ही लोयाबाद कतरास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। मुख्य आरोपी चाकू लेकर मृतक की पत्नी को धमकी देने थाने तक पहुंच गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। वो जो मर्डर हुआ था रिसेंटली, उसमें भी मेन अध्यक्ष जेल में गया है। ये भी उद्घाटन हो ही रहा है लगातार। क्राइम प्रमोशन में थोड़ा सा कंट्रोल में जांच जारी है। मतलब ठीक है, अभी लूट में हम लोग पूरा तरीके से कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही मतलब हम लोग उसमें उद्घाटन कर लेंगे। बाकी इसमें लगता है जो कुछ भी टीम होगा, 1-2 टीम जो लगातार उसी को कर रहे हैं, उसमें एक आदमी पकड़ा जाएगा तो हम लोग बाकी में भी इसमें। साहिबगंज में डॉक्टर की लापरवाही से करीब 12 लोगों की आंख की रोशनी जाने के मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम बरहड़वा पहुंची और झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के मैनेजर से लंबी पूछताछ की गई। जांच टीम ने अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागजात और मरीजों की रिपोर्ट मांगी, साथ ही रोशनी खो चुके मरीजों की संख्या और उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर भी मांगा है, जिससे इसको अस्पताल प्रबंधन छुपा रहा है। आपको बता दें कि बरहड़वा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम में आंखों का ऑपरेशन के बाद 12 लोगों की रोशनी चली गई, जिसकी जांच की जा रही है। उनका कोई लेटर, हम लोग को एग्रीमेंट लेटर नहीं मिला कि हाँ फलाना डॉक्टर इस नर्सिंग होम में काम करते हैं अटैच। कोई भी आके ऑपरेशन करके चला जाता है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास कि हाँ फलाना डॉक्टर टैग है यहाँ पर। क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन का है एस्टेब्लिशमेंट का। देखिए फुल कोई भी चीज़ क्लियर कट नहीं है यहाँ पर। अभी ये प्राइमरी जांच हुई है ना, और अभी कंप्लीट जांच नहीं हो पाई है ना। कंप्लीट जांच होगी, इसके बाद रिपोर्ट सीएस सर को दिया जाएगा। गिरिडीह के बगोदर में मंदिर में अपवित्र करने की कोशिश की गई। धरगुल्ली गांव में स्थित मंदिर में देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा गंदगी फैलाया गया, इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि घटना की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जायजा लिया संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बगोदर प्रखंड के धरगुल्ली गांव में। धरगुल्ली गांव से 1 से 2 किलोमीटर एकांत जगह पे, जहां पे मां दुर्गा की मंदिर स्थित है। और आपको बता दें कि यहां मंदिर परिसर में कुकृत्य किया गया था, मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया था। यहां तक कि जो मां की चुनरी है और भी यहाँ पे कुछ कपड़े रखे थे, उन्हें जला दिया गया था। और यहाँ भी मामला ये भी सामने आया है कि यहाँ पे शौच भी कर दिया गया था। आपको पहले विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप इतने भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का भीड़ है और ये लगातार उन लोगों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। ये वही जगह है जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन अभी साफ सफाई कर दी गई है क्योंकि वहां पे गंदगी थी। लोगों ने पहल करके साफ सफाई करके आज देख सकते हैं लाल चुनरी यहाँ पे फिर डाल दिया गया था। जो कुकृत्य किया गया था, क्या उन लोगों की अभी पहचान हो पाई है? नहीं सर, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। थाना में आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत बड़ा बाबू डीसी सब आए हैं, यहाँ पे आए हैं। तो किन्हीं की गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं, एकदम पूरा चुप है। आप लोगों को किन्हीं पर किसी तरह का आरोप या शक सुबह? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है शक। और ये एक आस्था का मामला है, चाहे वो किसी धर्म का हो, तो इस धर्म से संबंधित मामला में धर्मनिरपेक्ष राज्य में सबको समान अधिकार है, लेकिन धर्म के साथ इस तरह से घटना काम करना ये बहुत निंदनीय है। और ऐसी घटना को देख करके हम लोग सब मर्माहत हैं और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो संवैधानिक माध्यम से, कानून के माध्यम से, बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम जो संविधान बना है उसके तहत हम लोग कार्रवाई को अग्रसर होंगे। कि ये जगह जो है ये गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर सुनसान जगह में अवस्थित है और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है उसे डिटेक्ट किया जा सके। ये मंदिर के गेट हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं। जब पुजारी साहब आते हैं वहीं इसे खोल करके मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन अगर कोई पागल व्यक्ति या कोई सिरफिरे व्यक्ति का अगर ये घटना है तो अगर दरवाज़ा
आराम से नहीं खोल सकते हैं। एक दरवाज़ा ये है, उसके अलावा फिर यहाँ पे दूसरा दरवाज़ा है। दोनों दरवाज़ा खोल करके एक पागल व्यक्ति इस तरह नहीं कर सकता है। किसी के सोची बूझी एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। कुकर्म करने वाले को अरेस्ट, कुकर्म करने वाले को अरेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण नारा लगा रहे हैं और जो इस कुकर्म को अंजाम दिया है उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ी कंचनगढ़ गुफा का शिवालय सैकड़ों वर्ष से यहां के लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। फिलहाल सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पहाड़िया समुदाय के लोग इसके संरक्षक बने हुए हैं। लोगों की मान्यता के अनुसार यहां कभी पहाड़िया राजा रहते थे और उन्होंने ही इस पहाड़ी गुफा के अंदर शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसी मान्यता है कि लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबी इस गुफा के अंदर कई खजाने दबे हुए हैं। शिवलिंग मूर्ति ये सब तो नीचे में है। कहाँ? इसका नीचे कोई भी जा नहीं सकता, हम भी जा नहीं पहुंचा है। क्या बोलेगा, झूठा बोल के नहीं। आगे आगे पुराना आदमी था, वो लोग बताया ऐसे ऐसे जाना, तुम मूर्ति मिलेगा, सांप मिलेगा। सच भी वहाँ का जगह का सांप आता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ होने वाले आज के मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है। रांची के युवा मैच और जीत के साथ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं। खास तौर पर आज के मैच को देखकर लड़कियों में गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। उत्साह के इस दौर में देशभक्ति की भी झलक नजर आई और हाथों में तिरंगा लहराने लगा है। आज के मैच पर युवाओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बदल जाते हैं क्रिकेट के मायने जब मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीम जब आमने सामने होती है। T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आज सुपर मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन आमतौर पर लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन इस मैच को लेकर बुखार कुछ ऐसा चढ़ा है कि मैच की दीवानगी जो है हद तक पहुंच गई है। हम इस समय रांची में जो क्रिकेट के फैंस हैं, खासकर माही के फैंस हैं, उनके साथ हैं। आमतौर पर लड़कियाँ क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन आज के मैच को लेकर दीवानगी क्यों? हाँ, भले वो मैच नहीं देखती है, उनका कोई मतलब वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये बात इंडिया और पाकिस्तान मैच की है जिसमें हम लोग सब इंटरेस्टेड। और हमारी रांची के धोनी है जो कि इस मैच में भले वो खेल नहीं रहे हैं, लेकिन वो मेंटर की तरह काम कर रहे हैं और नए लोगों को इससे चांस मिलेगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, माही के साथ आज मैच होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा आज के मैच के लिए। और अफसोस इस बात का है कि माही नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन उसको बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन कोई बात नहीं, उनका बल्ला नहीं चलेगा, उनका दिमाग चलेगा। माही का बल्ला ना चले, ब्रेन चलेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। इंडिया जीतेगा। माही का बल्ला ना चले, ब्रेन चलेगा। यस सर, माही का बल्ला नहीं, इस बार ब्रेन चलेगा। पर माही नहीं खेल रही, इसके वजह से हम लोग को अफसोस थोड़ा लग रहा है। बट इस बार हमारा इंडिया जो है पूरा फाड़ डालने वाला है, स्टेट तोड़ डालने वाला है। बल्ला ऐसा घुमाएगा, हेलीकॉप्टर शॉट नहीं पड़ पाएगा, पर फिर भी जितना भी हमारा इंडिया का प्लेयर है वो चौका छक्का मार के हम लोग आज पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको, बोले तो अल्फाज नहीं मिल पा रहा हमको बोलने के लिए। लफ्ज नहीं है, वो साथ बिल्कुल माइंड में आ नहीं पा रहा है लफ्ज। आपने तिरंगा पकड़ा हुआ है, तो आज क्या असर होगा? हमारे सपोर्ट की वजह से टीम इंडिया खेल रही है और हम इन लोगों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और इवन हमारे जो धोनी है, जो हमारे राजू शहर से है, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। लोग इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, चौके छक्के का। जब इंडिया जीतेगा तो शोर की आवाज, राजी की आवाज उठेगी, वो तो संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।